बंगाल में पूरी तरह से योगी मॉडल लागू हो गया है। बंगाल में लगातार एक्शन हो रहा है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, बुलडोजर चल रहा है, तो सरकार ताबड़तोड़ आम लोगों को राहत पहुंचाने वाले फैसले भी ले रही है। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने अपनी दूसरी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। बंगाल सरकार ने अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी दे दी है, जिसमें महिलाओं के खाते में 1 जून से 3,000 रुपए महीने डाले जाएंगे। महिलाओं के लिए 1 जून से सरकारी बसों में सफर भी फ्री कर दिया गया है। सरकार ने राज्य कर्मचारियों, निकायों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए 7वें राज्य वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। जिन महिलाओं ने CAA ट्रिब्यूनल में अप्लाई किया था, उन्हें अन्नपूर्णा भंडार योजना का लाभ मिलेगा। अगले महीने से धार्मिक आधार पर इमाम और पुजारी को मिलने वाली मदद बंद कर दी जाएगी। ओबीसी कैटेगरी को लेकर हाईकोर्ट के लिए गए फैसले से ही आगे सरकार काम करेगी। बंगाल के लोगों के लिए नई इलेक्ट्रिक बस लाई जाएगी। शुभेंदु सरकार हर 15 दिन में कैबिनेट बैठक करेगी। चुनाव के दौरान बीजेपी ने 2 बड़े कमिटमेंट किए थे। पहला, इंस्टीट्यूशनल करप्शन, दूसरा महिलाओं के ऊपर अत्याचार। आज कैबिनेट बैठक में दोनों के खिलाफ एक्शन को मंजूरी दे दी गई। 2 कमीशन आज कैबिनेट ने बना दिया। एक में चेयरमैन है एक्स जस्टिस विश्वजीत बासु और मेंबर सेक्रेटरी है करप्टेड पीपल का जम जयरामन साहब IPS, जिन्होंने SGDA घोटाला में IPS को जेल की IAS को जेल के अंदर दिया था। जयरामन साहब ही सब भ्रष्टाचारी को अंदर करने का काम करेगा। आरजीकर से लेकर कामदूनी पार्क स्ट्रीट से लेकर कौसबा लॉ कॉलेज से लेकर रामपुर हाट के शेड्यूल ट्राइब गर्ल चाइल्ड से लेकर बॉकटुइक में मुसलमान महिला से लेकर जितना भी मां, बेटी, बहन, दीदी के ऊपर अत्याचार हुआ, उसको कानूनी तरीके से शिकंजा कसने का काम करेगा। रविवार को कोलकाता में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ पत्थरबाजी हुई। आज हावड़ा में पीला पंजा अतिक्रमण हटाने पहुंच गया। हावड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 44 में शरद चटर्जी रोड पर गैर कानूनी तरीके से एक इमारत बनाई गई थी। इस बिल्डिंग के लिए ग्राउंड +1 का परमिशन लिया गया था, लेकिन शिकायत है कि नियमों के खिलाफ 5 मंजिला घर बनाया जा रहा था। काफी बार शिकायत मिलने के बावजूद एक्शन नहीं हुआ, लेकिन नई सरकार बनने के बाद गैर कानूनी घरों को तोड़ने का काम शुरू किया गया। 15 मई को मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाने को लेकर आसनसोल के रेलपाड़ा इलाके में बवाल हुआ। दंगाइयों की भीड़ ने जहांगीर मोहल्ला की पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। पुलिस चौकी में पथराव करके भीड़ ने उसे तहस नहस कर दिया। अब इस इलाके में नया CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें उपद्रवियों की भीड़ पुलिस से भिड़ती नजर आ रही है। पुलिस ने CCTV से पहचान करके 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 7 को रिमांड पर लिया गया है और 19 को जेल भेज दिया गया है। पुलिस के ऊपर आक्रमण करके, पत्थरबाजी करके, सरकारी प्रॉपर्टी को भांगचूर करके अगर कोई भी धर्म के लोग हो, कोई भी जाति के लोग हो, कोई भी वर्ण के लोग हो, अगर आप लोग सोचते हैं कि ये सरकार डर जाएगा और आइन हम लोग ठीक है आप लोग को आइन नहीं मानना पड़ेगा, ये आप लोग गलत सोच रहे हैं। जो आइन है वो भारत के आइन है, वो सबको मानना पड़ेगा। बंगाल में सत्ता बदलने के बाद प्रशासन का एक्शन जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान जो वायदे किए थे, उन्हें पूरा किया जा रहा है। पिछली सरकार में उपद्रव मचाने वालों, कटमनी और अवैध वसूली करने वालों को जेल भेजा जा रहा है। पश्चिम वर्धमान में रंगदारी वसूलने और सिंडिकेट चलाने के आरोप में अंडाल से तृणमूल बूथ अध्यक्ष राम जीवन लोहार और मुन्ना साव को गिरफ्तार किया गया है। अब दोनों पर अंडाल और आसपास के खनन क्षेत्रों में लंबे समय से सिंडिकेट चलाने के साथ स्थानीय कारोबारियों और आम लोगों से जबरन पैसे वसूलने की शिकायतें मिल रही हैं, जिसके बाद रविवार रात पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया।
पश्चिम बर्धमान के ही दुर्गापुर में भी एक टीएमसी कार्यकर्ता गिरफ्तार किया गया। फरीदपुर ब्लॉक तृणमूल अध्यक्ष शतद्वीप घटक पर रंगदारी, चुनाव बाद हिंसा, बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकाने का आरोप लगा है। 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई कई हिंसक घटनाओं में शतद्वीप घटक का नाम सामने आया था। आसनसोल से टीएमसी के श्रमिक नेता राजू अहलुवालिया को अरेस्ट किया गया है। टीएमसी नेता पर बस, ऑटो और टोटो स्टैंड पर अवैध रूप से कटमनी वसूलने का आरोप है। टीएमसी नेता को आसनसोल जिला अदालत पेश किया गया। यह तस्वीर नादिया जिले की है। नादिया में कृष्णनगर 1 पंचायत समिति के एग्रीकल्चरल वर्किंग डायरेक्टर सरजीत विश्वास को रंगदारी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। रविवार को कोर्ट में पेशी के बाद उसे पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद सरजीत पर चुनाव के बाद हुई हिंसा में शामिल होने के आरोप लगे थे। वो तृणमूल के राज में लंबे समय तक पंचायती प्रधान रहा। वो अभी कृष्णानगर 1 पंचायत समिति के एग्रीकल्चरल वर्किंग डायरेक्टर हैं। सिर्फ टीएमसी नेताओं पर ही एक्शन नहीं हो रहा, टीएमसी सरकार में अवैध तरीके से कमाई करने वालों पर भी शिकंजा कस गया है। लंबे समय तक गायब रहने के बाद सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पोद्दार ने ईडी के सामने सरेंडर कर दिया। सोना पप्पू के खिलाफ जबरन वसूली और जबरदस्ती जमीन हड़पने समेत कई आरोप हैं। लगातार पुलिस एक्शन का इंपैक्ट है कि ममता सरकार में आम जनता, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को धमकाने वाला जहांगीर खान अपनी सुरक्षा के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गया।